हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जू फैन सोचता जैसे मुझे मौका मिलेगा ना एक रियल बैटल के अंदर, तब मुझे वहाँ पे सही पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे रायका के इनकार्नेशन कितनी पावरफुल स्किल है। जब तक कोई रियल फाइट का टाइम नहीं आता तब तक मुझे वेट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एंट नेस्ट का सीन दिखाया जाता है। क्वीन एंड वहाँ मरी हुई होती है और हम देखते हैं उसके पास बहुत सारे लोग आगे होते हैं ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे उस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को टैंगजिंग लीड कर रही थी। टैंगजिंग बोलती है मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या पता चला है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात है जिससे मैं पता चल सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। असिस्टेंट बोलता काफी अजीब बात है, ये जो क्वीन एंट ने बहुत जल्दी मारी गई। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे एक ही अटैक के अंदर से मारा गया हो। हालांकि यहाँ पे इस क्वीन एंट के पास में कोई खतरनाक फाइटिंग पावर नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पे एक 7 स्टार की बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, उसको इतनी इजली हरा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यहाँ तक क्वीन एंट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने सोल्जर समन कर सके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज तक यहाँ पे किसी भी डंजन के अंदर एक बॉस लगे मॉन्स्टर के साथ में मैंने ऐसा तो नहीं देखा। आप खुद ही सोचो इसको मारने वाला स्पीड भी कितना पावरफुल होगा कि लॉर्ड रैंक के 7th लेवल के बीस्ट को भी सिर्फ एक अटैक में मार दिया। वहीं हम देखते हैं टैंगजिंग सोच रही होती है ये काम कोई भी नॉन बीस्ट नहीं कर सकता। लॉर्ड लेवल के इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए कम से कम मुनाक लेवल का बीस्ट चाहिए, और यहाँ पे किसी और के पास है मुनाक लेवल का बीस्ट है, अभी तक हम लोग नहीं पता चला। और रही बात यहाँ पे इस डंजन की, तो इसको स्नोफील्ड आर्मी गार्ड कर रही है। बिना स्नोफील्ड आर्मी के पास चले कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता, और अगर कोई यहाँ पे एंटर किया है ना तो उसके प्लान काफी खतरनाक है। और अगर उन लोगों के प्लान इतने खतरनाक था कि उन लोगों ने यहाँ पे बोलियांग और जूफेन को जाने क्यों दिया, वो तो पक्का से अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। और जहाँ पे मुझे वो दोनों मिले ना वो जगह काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पे एक बार में बहुत सारी चीज गायब हुई है, जैसे किसी बड़े से पोर्टल ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया हो। और वो ये सब सोच रही है, तभी हम देखते हैं बोलियांग आ गया होता है। बोलियांग को देख के टैंगजिंग काफी शौक हो आती है। टैंगजिंग को देखने से आती बोलियांग वहाँ पे स्माइल करने लगता है। बोलियांग बोलता है टैंगजिंग तुम कैसी हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टैंगजिंग बोलती है बोलियांग क्या हुआ, इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें यहाँ मुझसे कोई बात करनी थी। बोलियांग बोलता है हाँ बात तो करनी थी, और वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बोलियांग टैंगजिंग सबको बताता है कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था। और बोलियांग की सारी बातों को सुन के टैंगजिंग भी काफी शौक हो आती है। शौक होते टैंगजिंग बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से क्वीन एंड ऑलरेडी मारी जा चुकी थी, इसी वजह से वहाँ के सारे एंड बरसाक मोड में चले गए थे। अगर यहाँ पे वो सारे के सारे एंड बरसाक मोड में नहीं आते तो उन लोग का इतना इंजर्ड हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। टैंगजिंग बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम लोग सर्वाइव किए कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस डंजन के अंदर हजारों एंड बीस्ट थी, उन सबसे फाइट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा। अपने एक्सपीरियंस में क्लियरली बता सकती हूँ, अगर यहाँ पे मेरे जितना पावरफुल इंसान भी होगा तो भी बच के नहीं आ सकता। तो आखिर तुम लोग बच के कैसे गए। बोलियांग बोलता है सही से बोलो ना, तो मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं कि आखिर हम लोग को सेव किया किसने, क्योंकि मैं उस वक्त अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन मुझे बस इतना याद है कोई ऐसा बीस्ट था जिसने सारे के सारे लॉर्ड रैंक के एंड बीस्ट को एक साथ में अब्सॉर्ब कर लिया। यही वजह के पूरे डंजन के अंदर एक भी एंड बीस्ट नहीं बची। टैंगजिंग सोच रही होती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई मुनाक लेवल का बीस्ट है, इससे कमजोर बीस्ट ये काम कर ही नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं बात चेंज करते हुए टैंगजिंग बोलती है बोलियांग मुझे एक बात बताओ, अगर जू फैन तुम्हें कैसा लगा। जू फैन को कॉजी बैच देखे मैंने बिल्कुल सही किया ना, तुमने भी उसकी पावर देखी होगी, आखिर वो कैसा है। बोलियांग बोलता है सही सही कहो, जू फैन काफी कमाल का है, इतनी कम एज के अंदर मैं इतना कमाल का बंदा नहीं देखा, उसका बीस्ट उतना पावरफुल भी नहीं है, फिर वो यहाँ पे लॉर्ड के बीस्ट को इजिली हरा पा रहा है। सही सही का तो शुरुआत में मैंने जूफेन को काफी अंडरएस्टिमेट किया, पर हमारे पास अटैक उसके बाद मुझे पता चला कि जूफेन कितना पावरफुल है। तूने बिल्कुल सही काम किया जूफेन कॉजी बैच देखे, क्योंकि उससे कमाल का सक्सेसर तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। टैंगजिंग बोलती है बोलियांग थैंक यू, मुझे ये बात सुन काफी अच्छा लगा कि तुम्हें भी यहाँ पता चल पाया आगे जूफेन का पोटेंशियल कितना है। तुम यहाँ पे एक काम करना, बाकी जितने भी नेट कॉप है ना जूफेन को उन सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराना ताकि वो लोग भी यहाँ पे देख सके जूफेन का पोटेंशियल कितना है। बोलियांग बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे जूफेन को उन सारे लोगों से पक्का से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जूफेन को अंडरएस्टिमेट किया है, एक काम करेंगे उन लोगों के बीच फाइट करा देंगे, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि आगे जूफेन को अंडरएस्टिमेट करना क्या होता है। उन सारे लोगों के हारे हुए चेहरे देखने में काफी मजा आएगा। हालांकि यहाँ पे बोलियांग टैंगजिंग के सामने काफी नॉर्मली बिहेव कर रहा था, पर बोलियांग को पता यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब हमारे ऊपर इतने सारे अटैक हुए तब मैं और जूफेन ही थे, और वहाँ पे आसपास में कोई प्रेजेंट नहीं था। मुझे ध्यान है मैंने जूफेन को बोला था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, पर जूफेन ने मुझे मना करे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ से नहीं जाने वाला। और जब हम लोग बेहोश पड़े हुए थे तब मैं और जूफेन वहीं पे थे। इस बात का क्लियर मतलब ये है कि जूफेन वहाँ से गया ही नहीं, वहाँ पे उतने सारे एंड बीस्ट थी, उन लोगों ने पक्का से हमको मार दिया होता। जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि पक्का से जूफेन ने हम लोग को सेव किया है, और शायद से यहाँ पे ये वजह कि जूफेन अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करना चाहता है, क्योंकि उसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है ना वो हम लोग के मुकाबले काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं एंड नेक्स्ट डंजन के बाहर एक क्लिफ के ऊपर मार्शल के सारे बंदे खड़े होते हैं।
वो लोग बोल रहे होते हैं। वैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन तो काफी कमाल की थी, पर लगता है यहाँ पे एंड नेस्ट डंजन के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से स्नोफील्ड आर्मी का ध्यान उसके ऊपर चला गया है। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो ये जो नाइट कॉप मेंबर्स है ना, उन लोग को हमारे बारे में कहीं पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये चीज काफी खतरनाक होगी। मास्टर लैन बोलते मुझे एक बात है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे इतना कमजोर कि नाइट कॉप मेंबर्स को ना संभाल पाऊँ? बोलो मैं बिगाड़ी क्या लेंगे? रेड है वाला बंदा घबराते हुए बोल रहा था मास्टर लैन मैं यहाँ पे आपकी एबिलिटी का बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा। मुझे पता है कोई भी नाइट कॉप मेंबर आपके सामने कुछ भी नहीं, पर फिर भी हम लोग काफी केयरफुल रहेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट कॉप मेंबर के चक्कर में पड़ने की वजह से हम लोग का प्लान वेस्ट हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि शायद से हम लोग काफी टाइम लग जाए। इसी वजह से हम लोग जितना केयरफुल हो सके उतना केयरफुल रहना होगा। लेकिन वही हम देखते हैं मास्टर लैन उसके बाद ध्यान नहीं दे रहे होते। मास्टर लैन बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि नाइट कॉप मेंबर्स को अपने पीछे आने दूं। वो लोग भले ही वहाँ पे सबूत ढूंढने के लिए गए हैं, पर उन लोगों को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी दिक्कत ये कहीं उन लोग को एंड नेस्ट का दूसरी एंट्रेंस ना मिल जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो कहीं बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे इतनी दिक्कत की बात नहीं है, जो ये एंट्रेंस है ना ये हमेशा वहाँ पे नहीं रहती, बल्कि ये यहाँ पे एंड नेस्ट के अंदर कुछ कुछ देर के अंदर खुलती रहती है। बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये स्नोफील्ड आर्मी अगर टाइम से एंड नेस्ट से बाहर नहीं निकली तो उनके सामने ये एंट्रेंस आ जाएगी और यहाँ पे ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला और फिर हमारे लिए अपने प्लान को अंजाम देना काफी मुश्किल होगा। पर ये बात सुनने के साथ भी हम देखते हैं मास्टर लैन बिल्कुल परेशान नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे स्माइल करने लगता है। मास्टर लैन बोलते वैसे मैं यहाँ पे ये काम करना तो नहीं चाहता, पर अगर मान लो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और सही में उन लोग को एंट्रेंस मिल गई तो भी हमारे पास में कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पे वो काम करना पड़ेगा जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस पूरे के पूरे एंड नेस्ट के अंदर सारे लोग मारे जाएंगे, चाहे वो नाइट कॉप हो या स्नोफील्ड आर्मी, कोई भी नहीं बचेगा। हर जगह बस कियोस ही कियोस होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को टेमर हॉल का सीन दिखाया जाता है। जू फैन से बोलियांग बोल रहा होता है मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एंड में जो भी कुछ हुआ था वो तुम्हें याद है? और हर बार की तरह हम देखते हैं जू फैन इस बात को टाल रहा होता है। जू फैन बोलता है सही से ही कहूँ ना तुम्हें बेहोश हो गया था, वहाँ पे आगे क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं, पता नहीं हम लोग किसने सेव किया। और जू फैन की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि बोलियांग को भी यकीन हो जाता है कि शायद से जू फैन ये सब नहीं कर सकता। बोलियांग सोच रहा होता है लगता है टैंक बिल्कुल सही कह रही थी, पक्का से वहाँ पे उस एंड नेस्ट के अंदर कोई मुनाग लेवल का बीस्ट आ गया होगा और उसने वहाँ पे उन सारे एंड बीस्ट को मारा होगा। वैसे भी यहाँ पे जू फैन के पास सबसे पावरफुल बीस्ट भी इलाइट रैंक के 8th लेवल पे है, तो वो क्या ही कर लेगा। पर अगर यहाँ पे ये बात सच है कि वहाँ मुनाग लेवल का बीस्ट आया था, तो है कोई भी मुनाग लेवल का बीस्ट हम लोग ऐसे क्यों जाने देगा? उसने उन सारे एंड बीस्ट को मार दिया तो आगे हमें छोड़ने की क्या वजह है? शायद से लगता है यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जिनको मुझे सॉल्व करना होगा, पर अभी उसका टाइम नहीं। एंड नेक्स्ट डंजन का इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से टेंजिंग ने मुझे बोला कि मुझे यहाँ पे जू फैन को सारे लोगों से मिलाना होगा जिनके पास में कॉजी बैच है। बोलियांग बोलता है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग यहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं जिनके पास ऑलरेडी कॉजी बैच है। टेंजिंग ने कहा कि हम लोग यहाँ पे अकेले ए लेवल के डंजन के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, वरना जो इंसिडेंट हुआ था ना वैसे और भी इंसिडेंट हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे इनसे मिलना काफी जरूरी है। लेकिन जू फैन में एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों के पास कॉजी बैच होता है ना वो लोग काफी एरोगेंट होते हैं और शायद से उनसे बात करना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो तुम्हारी एक ही बात का बिल्कुल भी सीधा जवाब नहीं देंगे। तो इसी वजह से शायद से तुम्हें उनके पास काफी गुस्सा आ सकता है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें यही बोलूंगा, चाहे वो लोग कुछ भी क्यों ना बोले, तुम उनसे आर्ग्यू मत करना। वैसे भी तुम यहाँ पे अभी भी प्रोफेशनल रैंक पहुंचे हो, तुम्हें बहुत सारी चीज सीखना बाकी है, तो पहले यहाँ पे फाइट मोड लेना बिल्कुल सही बात नहीं। जू फैन बोलता है बोलियांग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे इस बात का ध्यान रखूंगा, जब तक यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं आ जाएगी तब तक मैं फाइट नहीं करने वाला। तो अभी हम लोग एक ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया था जिसके अंदर 2 स्पीड ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन दोनों ने ही अपनी अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर रखा होता है। उनमें से एक बार स्किल यूज करता है, उसका नाम होता है मेंटल ब्लो। हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर से उसका एक एनर्जी से बना हुआ क्लोन बाहर निकलता है और वो वहाँ पे सामने की वॉल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। हमें पता चलता है इस अटैक की पावर है 7000 और वही जो स्किल इनहेरिटेंस रेट है वो है 39%। इसका मतलब जैसे ये परफेक्ट हो जाएगा इसका पावर लेवल पहले का मुकाबले और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम देखो सामने जो लड़की होती है वो अपने हाथ को एक वाइन के अंदर चेंज कर लेती है और सामने की वॉल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। हमें पता चलता है उस अटैक का पावर लेवल होता है 7300। वही जो स्किल इनहेरिटेंस होती है वो थी 51%। उसके बाद हम देखते हो लड़की बोल रही है तुम देख सकते हो ना मेरा स्किल इनहेरिटेंस और पावर लेवल दोनों तुमसे ज्यादा है, इसी वजह से अब यहाँ पे हार मान लो, फालतू जीत करने कोई फायदा नहीं। लेकिन वही हम देखते वो बंदा बोल रहा था कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। मैं मानता हूँ अभी के लिए तुमने स्कोर ज्यादा किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। मेरे पास स्किल है माउंटेन गॉड डिसेंट, वो एक ए रैंक की स्किल है। वही तुम्हारा बी रैंक का स्पिरिचुअल वाइन है ना
वो मेरे अटैक में काफी कमजोर है, इसी वजह से आज नहीं तो कल पक्का से मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग बनी जाऊंगा। तभी हम देखते हो लड़की बोलती है फालतू बात करना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो लेवल है ना वो तुमसे कम है, फिर मेरी जो पावर लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है, तो तुम खुद सोचो जब मेरी पावर तुम्हारे ओर पहुंचेगी तो आखिर मेरा पावर लेवल कहाँ जाएगा, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना करो तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते वो बंदा काफी चिढ़ गया होता है। जैसे उन लोगों के बीच की बहस और आगे बढ़ती हम देखते हैं बोलियांग और जूफेन आगे होते हैं। वहाँ पे एंटर के साथ ही बोलियांग बोल रहा होता है, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोलियांग बोलता है मुझे एक बात बताओ कि बाकी सारे लोग कहाँ गए और सिर्फ यहाँ पे तुम दोनों ही क्यों हो। हम देखते हो बंदा बोल रहा था बाकी जितने लोग हैं ना वो सब मिशन में चले गए हैं, यही वजह कि यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। वो लड़की बोलती हम लोग भी पक्का मिशन के अंदर गए होते पर यहाँ पे काफी लेट होने की वजह से सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस कमीने के साथ में ट्रेनिंग रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते वो लड़की काफी खुश हो गई बोलती है आखिर यहाँ पे तुम्हारे साथ में कौन है, क्या ये बंदा भी यहाँ पे एक नया मेंबर है। वही हम देखते दूसरा बंदा बोल रहा होता है बोलियांग तुम यहाँ पे किसी को भी ऐसे नहीं ला सकते, अगर यहाँ पे इस बंदे का बैच नहीं हुआ तो बिल्कुल सही बात नहीं होगी, क्योंकि जिस बंदे का बैच नहीं है ना उसको यहाँ पे आना अलाउड नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं बोलियांग बोलता है सही सही कहो ना तो ना सिर्फ यहाँ पे जूफेन के पास कॉजी बैच है बल्कि उसको एक कॉजी बैच देने वाली कोई और नहीं बल्कि टेंगजिंग है। टेंगजिंग का नाम सुनने के साथ ही हम देखते हो दोनों बंदे काफी शौक हो गए होते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे कॉजी बैच देने वाली टेंगजिंग है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, आज से पहले उन्होंने यहाँ पे किसी को भी चूज नहीं किया था, लगता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। उन लोगों का ऐसा रिएक्शन देखे जूफेन में पता चल जाता है कि लगता है यहाँ पे नाइट कॉप के अंदर टेंगजिंग का नाम बहुत ज्यादा है और सारे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और टेंगजिंग ने मुझे यहाँ पे चूज किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद हम देखते हैं जूफेन उन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम है जूफेन और मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लोग काफी खुश होकर तो बोलते हैं जूफेन एक बात बताओ तुम्हारे पास में कौन सा बीस्ट है, पक्का तुम्हारा बीस्ट बहुत ही पावरफुल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जूफेन बोलता है मेरे पास में लॉर्ड रैंक का स्नो डाई वुल्फ है। स्नो डाई वुल्फ के बारे में सुनने के साथ ही उन लोग की एक्साइटमेंट पूरी खत्म हो जाती है। एक स्नो डाई वुल्फ बहुत ही नॉर्मल बीस्ट होता है और यहाँ पे जूफेन को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जिस बंदे को टेंगजी ने चूज किया है वो बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते वो वहाँ पे बोलते हैं जूफेन तुम बगैर काफी कमाल के होगे, हो सकता है तुम्हारा स्नो डाई वुल्फ काफी स्पेशल हो, क्यों हम सही कह रहे हैं ना। जूफेन बोले तुम लोग सही कह रहे हो, मेरा स्नो डाई वुल्फ काफी पावरफुल है। लेकिन उन लोगों की एक्टिंग काफी बेकार थी, उन लोगों की डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिख रही थी कि टेंगजी ने यहाँ पे ऐसे चूज क्यों किया जिसके पास में स्नो डाई वुल्फ हो। बोलियांग सोच रहा होता ये लोग बिल्कुल मेरी तरह रिएक्ट कर रहे हैं और कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा जब वो सुनेगा स्नो डाई वुल्फ को, पर इन लोगों को नहीं पता कि स्नो डाई वुल्फ कितना पावरफुल है। जब मैं भी जूफेन से मिला था तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया था, मुझे यही लग रहा था कि ऐसे बंदे के पास में टेंगजिंग का बैच कैसे आ गया। जूफेन को भी पता चल गया होता है कि वो लोग जूफेन को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जूफेन वहाँ बात को चेंज करने ट्राई करता है। जूफेन बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी पावर को चेक कर रहे थे कि आखिर वो कितनी इंक्रीज हुई है कितनी नहीं। तुम यहाँ पे सामने की तरफ वॉल देख पा रहे हो ना, ये है टेस्ट वॉल। यहाँ पे जिस भी बीस्ट का पावर लेवल मुनाक लेवल से कम है ना वो इसके ऊपर अटैक करके अपनी पावर को चेक कर सकता है। ये यहाँ पे किसी के पावर को चेक कर सकता है और क्लियर वर्ड में बोला था हमारे पास हमारे बीस्ट की कितनी पावर्स है ये हम लोग को शो कर पाएगा और ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो कि प्रोफेशनल गेमर हो। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्किल इनहेरिटेंस रेट। जूफेन बोलता है क्या स्किल इनहेरिटेंस, आखिर ये क्या होता है, मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो अभी हम देखते हो लड़की बोल रही होती है इनहेरिटेंस रेट, ये चीज शो करता है कि आपने बीस्ट के साथ में कितने कनेक्टेड हो, जितना आपने बीस्ट को समझते हो उतने आपने बीस्ट के साथ में स्किल इनहेरिटेंस इंक्रीज कर सकते हो। जब भी एक बंदा प्रोफेशनल में बन जाता है उसके बाद में उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे स्पीड टेमर्स होता है ना उनका ट्रू पोटेंशियल पता चलता है, वही जो स्पीड बीस्ट होते हैं वो भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और बिल्कुल डंजन की रैंकिंग की तरह ही स्किल्स के अंदर भी अलग अलग रैंक होती है। और यहाँ पे ये जो रैंकिंग होती है ना वो होती है सी रैंक से लेकर एस रैंक तक। जितना आपकी स्किल इनहेरिटेंस हाई होगी उतना ही आपके और आपके बीस्ट की पावर बढ़ेगी। जो बंदा सी रैंक पे होता है उसकी स्किल इनहेरिटेंस 0 से 20% तक होती है, वही जो बी रैंक पे होता है उसकी स्किल इनहेरिटेंस 20 से 40% पे होती है। ए रैंक की होती है 40 से 60% तक और वही बात की जाए एस रैंक की जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है वो होती है 60 to 80% तक। एस रैंक तक पहुंचने के बाद आपने बीस्ट की फुल पावर को यूज कर पाते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जूफेन बोलता है एस रैंक भी 60 to 80% पे ही है, तो आखिर यहाँ पे एस रैंक से ऊपर क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा एर्गी बोल रहा होता है एस रैंक से ऊपर वाली स्किल को बोलते हैं अल्टीमेट मूव्स। ये बहुत ही रेयर और पावरफुल स्किल होती है जो कि तभी किसी को मिल सकती है जब किसी के बीस्ट के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हाई हो। तभी हम देखते हैं एर्गी बोलता है मेरा जो पावर लेवल वो है 7000 और मेरी जो स्किल इनहेरिटेंस है ना वो है 39%। और वही हम देखते हैं वो लड़की यांगसू बोल रही होती है सही सही कहूँ तो मैं यहाँ पे एर्गी ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरा पावर लेवल 7300 और मेरी स्किल इनहेरिटेंस है 51%। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं एर्गी काफी गुस्सा हो गया तो बोल रहा होता है मैंने कहा ना मेरी स्किल ज्यादा पावरफुल है और बस यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर ही मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, तो हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। और वैसे भी यहाँ पे हम लोग के बीच में काफी कम गैप बाकी है,
वही हम देखते सारी बात सुनने के बाद जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन सोच रहा होता है स्किल इनहेरिटेंस, ये तो काफी कमाल की चीज है और शायद से मुझे यहाँ पे जो नई स्किल मिली ना परफेक्ट कंट्रोल, इसका मतलब मैं अपने बीस्ट के साथ में 100% स्किल इनहेरिटेंस को शेयर करता हूँ। जू फैन बोलता है कि मैं भी यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। आखिर यहाँ पे मेरे और नोआ के बीच में स्किल इनहेरिटेंस कितना है, यांगजू और एर्गी बोल रहे होते कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे इजिली चेक करो। वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे पास में कॉजी बैच है, तुम भी यहाँ पे इजिली ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन अपनी आंखें बंद करते हुए अपने स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। वही हम देखते हैं एर्गी और यांगजू बोल रहे थे, बोल यांग बात बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या जू फैन सच में कैपेबल है। बोल यांग बोलता है मुझे यहाँ पे जू फैन का भी यकीन है, ये बहुत ही कैपेबल है, तुम मानोगे नहीं, पता नहीं कैसे इसने यहाँ पे स्नो डाइव वुल्फ को ना एक फायर स्किल सिखा रखी है। इसका स्नो डाइव वुल्फ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक सुपर इवॉल्व स्नो डाइव वुल्फ है। लेकिन तभी हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखने के साथ ही वो तीनों के तीनों काफी शॉक हो गए होते हैं। एर्गी और यांगजू बोले थे, बोल यांग तुमने तो बोला था कि इसके पास में स्नो या फायर स्किल होगी, तो आखिर यहाँ पे लाइटनिंग स्किल कहाँ से आई। क्या यहाँ पे जू फैन के पास में एक और नया बीस्ट आ चुका है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। इसी के साथ हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे अपने लाइटनिंग स्पेयर को फुली एक्टिवेट कर लिया होता है। एर्गी बोलता है देखने में बहुत खास लग रहा था, पर ये उतना भी कमाल का नहीं। जो लाइटनिंग स्पेयर होता है ना वो एक सी रैंक की स्किल है, भले ये दिखने में काफी पावरफुल लगे पर ये उतनी पावरफुल नहीं। वही हम देखते हैं बोल यांग सोच रहा होता है आगे जू फैन का ये स्किल आई कहाँ से। जहाँ तक मुझे पता है जू फैन के पास में इतना टाइम तो था नहीं कि वो यहाँ पे एक नए बीस्ट का कॉन्टेक्ट कर सके। तभी हम देखते हैं जू फैन वहाँ तैयार हो गया होता है और आगे बढ़ते हुए उस वॉल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। उस अटैक की वजह से हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक लाइटिंग निकल रही होती है। एर्गी बोलता है काफी कमाल की बात है, ये अटैक दिखने में तो इतना कमाल का लग रहा है कि सारे लोग लगे बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर ऐसी कोई बात नहीं। पर जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर सकता इसका पावर लेवल मुश्किल से 3000 होगा। जू फैन जितनी उम्मीद थी ना ये बिल्कुल भी उतना नहीं है। जू फैन बोलता है चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर मेरा स्कोर हुआ कितना। लेकिन तभी हम देखते हैं जू फैन के स्कोर को देखकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि जू फैन का पावर लेवल होता है 7700 और वही जो स्किल इनहेरिटेंस होती है वो भी काफी शॉकिंग होती है, जो कि उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी की पूरी 100%। उन लोग को वहाँ पे लग रहा होता है कि शायद से इस वॉल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आ गई है। तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है क्यों ना तुम लोग चेक करके देख लो। यांगजू वहाँ पे आगे बढ़ती है और काफी खतरनाक अटैक करती है और हम देखते हैं उसका स्कोर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल आया होता है। एर्गी और यांगजू दोनों के दोनों ही काफी शॉक हुए होते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि अब यहाँ पे रियलिटी है क्या। वो लोग चाहे कितनी फाइट क्यों ना कर ले, वो लोग यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर साइड कैरेक्टर्स है और जू फैन जो कि मेन कैरेक्टर्स की बराबरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।